दोस्तों, कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी के मजे तो आप भी ले रहे होंगे, लेकिन कुणाल कामरा जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच को आधार बनाकर अपनी स्टैंड अप कॉमेडी या यूं कहूं कि अपने गंदा एजेंडा सरकार थोपने का कोशिश कर रहा है, उसके पीछे का असलियत क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। कुणाल कामरा ने आर्टिकल 19 को आधार बनाकर जो सही लगा वो तो बोल दिया, लेकिन कुणाल तुम्हें आर्टिकल 19A के बारे में पढ़ लेना था, जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मोरल डिसेंसी फॉरेन रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट को ध्यान में रख करके आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुणाल ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आर्टिकल 19A का पुरजोर उल्लंघन किया और इसे फैसिनेटिंग करने के लिए गाने लिख दिए ताकि लोग उसके सपोर्ट में आ जाए। और फर्क होता है कुणाल अपने देश की आलोचना करने में, अपने प्रधानमंत्री की आलोचना करने में, उनकी नीतियों की आलोचना करने पे, और फर्क होता है फॉरेन रिलेशनशिप बिगाड़ने में जो तुम कर रहे हो। तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत जीवन में जाकर के उन्हें इटालियन पीएम मेलानी के साथ जोड़ रहे हो, जो कि सीधा सीधा आर्टिकल 19A का उल्लंघन है। लेकिन तुम्हारी माने तो सारी गलत चीजें तो 2014 के बाद ही हो रही है। 2014 से पहले तो मानव सत्युग चल रहा हो और कलयुग 2014 के बाद ही आया है। तुम नरेंद्र मोदी को तानाशाह तो कहते हो, तुम भारतीय सरकार को तानाशाही का प्रतीक कह देते हो, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी तानाशाही वाले देश में इतना कुछ करने के बाद, ऐसी बातें बोलने के बाद लोग खुले घूम सकते हैं? लगता है तुम्हारी तानाशाही की परिभाषा ही अलग है। तुम्हें शायद ये याद रखना चाहिए कि एक समय पे इमरजेंसी लगा था सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पार्टी को अपनी सरकार बचानी थी, तो क्या वो तानाशाही नहीं थी? लेकिन तुम इसके बारे में कैसे बोल सकते हो? तुम्हारी फंडिंग रुक जाएगी। दोस्तों, मुझे पता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फैसिनेटिंग चीज़ों को छोड़ करके जस का तस मतलब की तार्किक बातों पर विश्वास रखते हैं, और इसलिए मैं आपके सामने हूँ तार्किक बात रखने के लिए। तो अगर मेरी बात आपको सही लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।